साईं राम जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो मैं हूँ राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम साईनाथ महाराज को साई सचेत अध्याय 49 की आगे की कथा बाबा को सुनाने जा रहे हैं। और ये कथा है सोमदेव स्वामी की। जी हाँ, सोमदेव स्वामी बताएंगे जब वो बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने उसे कैसे उसके घमंड, उसके अहंकार की उसको बताया कि आप में कितना घमंड अहंकार है और उसे अपना भक्त, अपना दास बनाया। ये कथा साईं धाम के संचालक साईं बाबा के परम प्रिय मानस श्री कैलाशचंद्र गुप्ता जी के आदेश पर बाबा की द्वारका माई में साईं बाबा को हम यह सुना रहे हैं ताकि बाबा सबका भला करे और सबके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें। तो ये कथा को प्रारंभ करने से पहले बस एक आग्रह आप लोगों से, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटा बटन बना हुआ है उसे दबाकर श्रद्धा के साथ प्रवेश कीजिए साईं की द्वारिका माई में, ताकि बाबा आपका भला करे और आपके परिवार का भला करे। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस धाम के काम में, इस धाम में होने वाले सहयोग में, गरीबों की सेवा में, तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके भी आप इस धाम के मेंबर्स बन सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आज बाबा ने कहा कि एक बार सचरित्र को पढ़ने से पहले मंत्र पुष्पांजलि जरूर करना, उसके बाद मुझे सचरित्र सुनाना। अभी आरती कर रहा था मैं बाबा की, तो बाबा का यह आदेश प्राप्त हुआ। तो चलिए आगे बाबा की मंत्र पुष्पांजलि कर लेते हैं, फिर हम बाबा की पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। हरि ओम यज्ञेन देवास्तानि धर्माणि तद्विनाशन्ते नाकं महिमानः सचतं यत् पूर्वे सांध्या सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय तुसेहि साहिने नमो वयं वैष्णवराय कुर्महे समे काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवरो दधातु कुबेराय वैष्णवराय महाराजाय नमः। ओम शासित साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज महाराज माधिपतमयं समन्त पर्यायी सर्वमशंतरापदात् पृथिव्यः समुत्पयता एकरक्ते शोको भीतो मर्तः परिविष्टारो मर्तस्यावसन्न गृहे आवजितस्य कामपविस देवासपासरिति। श्री नारायण वासुदेव सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कर चरण के तौआ कार्यजम कर्मजं वा श्रवण नयन जौआ मानिशं वा अपराधं विहितं वा शर्वमे तच्छमस्व। जय जय करुणावदे श्री प्रभु साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो ये था बाबा का मंत्र पुष्पांजलि। और आप लोग भी प्रतिदिन की पूजा में जब बाबा का पाठ करते हैं या बाबा का अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं, तो मंत्र पुष्पांजलि हर भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो मंत्र पुष्पांजलि का आप वीडियो भी बाबा के साथ ये वाला चला सकते हैं शुरू में, और मंत्र पुष्पांजलि की और भी वीडियो चैनल पे डली हुई है जिसे आप देख के बाबा के समक्ष उसे सुना सकते हैं। संस्कृत भाषा में भी है और इसका हिंदी में भी अनुवाद होता है। तो हिंदी अनुवाद हम बाद में, अभी बाबा को मंत्र पुष्पांजलि सुनाना था, अब सुनाना है बाबा को कथा साईनाथ की। चलिए प्रारंभ करते हैं। दिल से एक बार और आग्रह, बाबा की इस पावन कथा को पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। सोमदेव स्वामी अब एक दूसरे संसायलु व्यक्ति की कथा सुनिए जो बाबा की परीक्षा करने आए। जी हाँ, ये द्वारका माई में बाबा की परीक्षा करने आया था। काका साहब दीक्षित के भ्राता श्री भाई जी नागपुर में रहते थे। जब वे सन 1906 में हिमालय गए तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तर काशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के पते लिख लिए और 5 वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मनमाड़ और कोपर गांव निकल जाने पर वे सोमदेव स्वामी एक टांगे में बैठकर शिरडी की ओर चल पड़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही साईं की द्वारिका माई पर 2 ध्वज
दो झंडा लहराते देखा। समानता यहाँ देखने में आया है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और ब्राह्य सामग्रियां प्रायः भिन्न प्रकार की ही रहा करती है, परंतु केवल इनसे ही किसी भी संतों की योग्यता का आकलन कर लेना हम लोगों की बहुत बड़ी भूल है। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं, क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है। ये सोमदेव स्वामी के मन की सोच है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। ध्यान दीजिएगा, कोई संत अपनी कीर्ति का इच्छुक नहीं रहता। उस संत संसार में सिर्फ लोगों का भलाई करने के लिए ही आता है, और जो उसके शिष्य रहते हैं वह भी यही काम करते हैं, क्योंकि बाबा की कीर्ति और बाबा का आदेश और बाबा की कृपा उन पर बनी रहती है। अतएव उन्होंने शिरडी जाने का मतलब दूर से ही देखकर सोमदेव स्वामी ने शिरडी जाने के प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया और वापस जाने के लिए वह बढ़ गया। आगे सुनते हैं। अतएव उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों मतलब अपने दोस्तों को कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। तब वो सब लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए, अभी केवल ध्वजों को देखकर तुम इतने उद्गीन हो उठे हो, तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। स्वामी को अब और भी अधिक मतलब सोमदेव स्वामी को घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन ना करना ही उत्तम है। और ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थ यात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। साईं की द्वारिका माई में जो संत है वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों को अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते। ये सब तो उनके भक्त गण प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए और मस्जिद के मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित हो गए और उनकी आंखों से, जी हाँ, सोमदेव स्वामी जब बाबा की द्वारका माई में कदम रखे तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उनका कंठ रूंध गया। अब उनके सब दूषित विचार जो उनके दिमाग में चल रहे थे वो सब हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई कि मन जहाँ अति प्रसन्न हो और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को अपना विश्राम धाम समझना। वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित हो गए और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ और सावधान, यदि फिर कभी द्वारका माई की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजे लगा कर रखे। क्या ये संतपन के लक्षण हैं? एक क्षण भी यहाँ न रुको। अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने अपने हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं। उसे अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी तथा उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं। उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते हैं और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को संतावना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं और किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं। तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं साईं? अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए और बाबा का
क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। देखा आपने सोमदेव स्वामी का कैसे जो उनके मन के विचार थे उसे बाबा ने खत्म किया और उन्हें अपनी शरण में रखा। तो हम भी बाबा की द्वारका माई से आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि मन में जो ये मन है तरह तरह के विचार आते हैं, किसी के भी प्रति, कोई आपका अपना हो या कोई दूर का हो, जब तक आप अपने आँखों से देखें ना, जब तक आप यह उसके बारे में जान ना ले कि वह इंसान कैसा है, तब तक आप किसी के बारे में भी गलत विचार ना सोचें, क्योंकि सबका अपनी अपनी मजबूरियां, अपनी अपनी परेशानियां रहती हैं। आप लोगों के साथ होता होगा कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है और वह जीवन भर आपके साथ अच्छा कर रहा है, लेकिन भूल बस कभी एक काम गलत कर दिया तो आप उनकी सारी अच्छाइयों को भूल के उसकी सिर्फ एक गलती को पकड़ के अपने संबंध को खराब कर लेंगे। ये सही बात है और आज के समय में सिर्फ ऐसा ही हो रहा है। द्वारका माई से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक गलती के लिए किसी को अपने लाइफ से हटाए ना और उसे गलत ना समझे। अगर आप लोगों को बाबा का यह जीवन चरित्र और बाबा की पावन कथा थोड़ा भी आपके दिल में सुकून, श्रद्धा और भाव जागृत किया है बाबा के प्रति, दिल से कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखिएगा और लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी बाबा के संदेश को अमल कर पाएँ। और एक आग्रह, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करने से आप लोगों के द्वारा जब आप ज्वाइन करते हैं कि उस रकम से गरीबों को भोजन, जरूरतमंदों को वस्त्र, शिक्षा सामग्री व खेल सामग्री प्रदान किया जाता है। आप उसके वीडियोस, उसकी फोटो आप देख सकते हैं किनारे पे। तो और एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, साई सार्थक व्लॉग कौन है आप लोगों को पता है, लेकिन सदस्य कम है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कीजिए, क्योंकि भविष्य में जो होने वाला है वो आप जान के हैरान रहेंगे। इसलिए कह रहा हूँ, बाबा आप सभी का भला करें, बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।